नहीं समझता। दिलीप जायसवाल जो है कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपराधी घटनाएं हो, बदनाम करने के लिए कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। भाई दिलीप जायसवाल तो एक कॉलेज पर 25 साल से कब्जा किए हुए हैं, क्या वो भी छिटपुट घटना है? किसी का हत्या का उन पर आरोप है, क्या वो भी छिटपुट घटना है? बिहार में 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर डॉक्टरी की डिग्री दी गई है, ये भी छिटपुट घटना है। ये बिहार के लोगों को तय करने दीजिए। और अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? पत्रकारों के सामने क्यों नहीं बताते हैं? हत्या का जो आरोप है उसको दोबारा रीओपन कराएंगे जनसुराज? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में मूव कर रहे हैं। रीओपन कराने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने उसमें कहा है, ये सीआईडी और सरकार की जवाबदेही है कि हत्या के आरोप की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करे। अगर उसको सरकार ने नहीं किया है तो जनसुराज कोर्ट में जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी दिलीप जायसवाल छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये आंधी हवा है निकल जाएगी, तभी थोड़े ही दिन में, अभी डेट आपको बताएंगे, उन पर तीसरा किस्त भी जारी करेंगे। क्या पहला किस्त जारी किए कॉलेज कब्जा का, दूसरा किस्त जारी हुआ राजेश शाह के हत्या का आरोप का, अब तीसरा किस्त आप लोग इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों में इनका जारी होगा। जब तक ये पद छोड़कर भागेंगे नहीं, इनको राजनीति में इनको वापस दौड़ा कर वहाँ नहीं किशनगंज पहुँचा दिया, तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं है। सर पारसा में आपका आगमन हुआ है सर, विधानसभा का घेराव का जो मामला है वो जनसुराज ने आज से 2 महीना पहले 3 विषयों पर, यहाँ जो गरीबों को नीतीश कुमार ने झांसा दिया कि हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देंगे, आज तक वो पैसा नहीं दिया। पिछला 20 साल से कह रहे हैं कि यहाँ जो अति पिछड़े दलित लोग हैं उनको 3 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और ये जो जमीन सर्वे में लूटपाट मचा रखे हैं, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर का अभियान चलाया था। उसी अभियान के तहत ये भी कहा गया था कि हम लोग मुख्यमंत्री का, अगर वो नहीं मिलते हैं तो विधानसभा में उनका घेराव करेंगे। पेंशन राशि बढ़ोतरी और प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर किया हमला, बोले दिलीप जायसवाल पर तीसरा किस्त भी जल्द जारी करेंगे, किशनगंज तक भगाकर ही छोड़ेंगे। विधानसभा घेराव पर पीके बोले गरीबों को 2 लाख रुपया नहीं मिला, दलितों पिछड़ों को जमीन नहीं मिली, अब सवे में मची लूट के बाद किया फैसला। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सारण में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। दरियापुर में जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर फिर हमला बोला। साथ ही जनसुराज पार्टी के प्रस्तावित विधानसभा घेराव पर भी जानकारी दी। बिहार में अपराध की घटनाओं को दिलीप जायसवाल द्वारा छिटपुट मामला बताने पर प्रशांत किशोर भड़के। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि दिलीप जायसवाल खुद एक कॉलेज पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर हत्या का आरोप है। साथ ही बिहार के 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवारों के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के अपने मेडिकल कॉलेज से डिग्री दिलवा दी है, ये सब भी छिटपुट घटना है क्या? अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि दिलीप जायसवाल अभी छिपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यह आंधी है निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन पर आरोपों की तीसरी किस्त भी जल्द ही जारी करेंगे। जब तक ये पद छोड़कर वापस किशनगंज नहीं भागेंगे तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर द्वारा विधानसभा घेराव किए जाने के संबंध में पत्रकारों के द्वारा किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देने का झांसा दिया था, वो आज तक नहीं मिला। इसके बाद 20 साल से कह रहे हैं कि अति पिछड़े दलितों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देंगे, वो भी नहीं मिला। अब जमीन सवे पर जो लूट मची है, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया था। तभी हमने निर्णय लिया था कि अगर मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलते हैं तो फिर विधानसभा घेराव करेंगे। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर किया हमला, बोले दिलीप जायसवाल पर तीसरा किस्त भी जल्द जारी करेंगे, किशनगंज तक भगाकर ही छोड़ेंगे। विधानसभा घेराव पर पीके बोले गरीबों को 2 लाख रुपया नहीं मिला, दलितों पिछड़ों को जमीन नहीं मिली, अब सवे में मची लूट के बाद किया फैसला। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सारण में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। दरियापुर में जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर फिर हमला बोला। साथ ही जनसुराज पार्टी के प्रस्तावित विधानसभा घेराव पर भी जानकारी दी। बिहार में अपराध की घटनाओं को दिलीप जायसवाल द्वारा छिटपुट मामला बताने पर प्रशांत किशोर भड़के। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि दिलीप जायसवाल खुद एक कॉलेज पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर हत्या का आरोप है।
साथ ही बिहार के 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवारों के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के अपने मेडिकल कॉलेज से डिग्री दिलवा दी है। ये सब भी छिटपुट घटना है क्या? अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि दिलीप जायसवाल अभी छिपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यह आंधी है, निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन पर आरोपों की तीसरी किश्त भी जल्द ही जारी करेंगे। जब तक ये पद छोड़कर वापस किशनगंज नहीं भागेंगे तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर द्वारा विधानसभा घेराव किए जाने के संबंध में पत्रकारों के द्वारा किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देने का झांसा दिया था, वो आज तक नहीं मिला। इसके बाद 20 साल से कह रहे हैं कि अति पिछड़े दलितों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देंगे, वो भी नहीं मिला। अब जमीन सर्वे पर जो लूट मची है, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया था। तभी हमने निर्णय लिया था कि अगर मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलते हैं तो फिर विधानसभा घेराव करेंगे। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर किया हमला, बोले दिलीप जायसवाल पर तीसरा किश्त भी जल्द जारी करेंगे, किशनगंज तक भगाकर ही छोड़ेंगे। विधानसभा घेराव पर पीके बोले गरीबों को 2 लाख रुपया नहीं मिला, दलितों पिछड़ों को जमीन नहीं मिली, अब सवे में मची लूट के बाद किया फैसला। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सारण में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। दरियापुर में जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर फिर हमला बोला। साथ ही जनसुराज पार्टी के प्रस्तावित विधानसभा घेराव पर भी जानकारी दी। बिहार में अपराध की घटनाओं को दिलीप जायसवाल द्वारा छिटपुट मामला बताने पर प्रशांत किशोर भड़के। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि दिलीप जायसवाल खुद एक कॉलेज पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर हत्या का आरोप है। साथ ही बिहार के 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवारों के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के अपने मेडिकल कॉलेज से डिग्री दिलवा दी है। ये सब भी छिटपुट घटना है क्या? अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि दिलीप जायसवाल अभी छिपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यह आंधी है, निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन पर आरोपों की तीसरी किश्त भी जल्द ही जारी करेंगे। जब तक ये पद छोड़कर वापस किशनगंज नहीं भागेंगे तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर द्वारा विधानसभा घेराव किए जाने के संबंध में पत्रकारों के द्वारा किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देने का झांसा दिया था, वो आज तक नहीं मिला। इसके बाद 20 साल से कह रहे हैं कि अति पिछड़े दलितों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देंगे, वो भी नहीं मिला। अब जमीन सर्वे पर जो लूट मची है, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया था। तभी हमने निर्णय लिया था कि अगर मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलते हैं तो फिर विधानसभा घेराव करेंगे। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर किया हमला, बोले दिलीप जायसवाल पर तीसरा किश्त